डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कोपरा, आम, तरबूज, खीरा, कॉफी और गेहूं की। इसके अलावा भी बता दें आपको कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। विदेशी बाजार में बढ़ी भारतीय कॉफी की मांग, निर्यात $1.29 बिलियन के पार। केंद्र सरकार ने अब तक किसानों से 7,48,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा। गेहूं के एमएसपी में हुआ ₹150 प्रति क्विंटल का इजाफा। खीरे और ककड़ी का निर्यात 2 लाख मीट्रिक टन के पार। पानीपत मंडी में खीरा ₹1,300 पर बिका। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कॉफी के बाजार के साथ। बता दें कॉफी के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। जी हां, भारतीय कॉफी का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले ज्यादा है। कॉफी के निर्यात पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों कॉफी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। सोमवार के दिन केरल की मंडियों में आवक देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 3 मई को केरल की पुल्लपल्ली मंडी में कॉफी का भाव रहा 25,700 रुपए। 5 मई को इसके भाव में 200 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 25,900 रुपए। जबकि राज्य की ही कलपेट्टा मंडी में इस दौरान कॉफी के भाव में नरमी दर्ज की गयी। यहाँ 3 मई को कॉफी की कीमत थी 26,200 रुपए। 5 मई को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 26,100 रुपए। बात निर्यात की करें तो भारतीय कॉफी दुनिया भर में खूब पसंद की जाती है। भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $1.29 मिलियन तक पहुंच गया है। ये 2020-21 के $719.42 मिलियन से लगभग दोगुना है। भारतीय कॉफी की अपने अनोखे स्वाद की वजह से वैश्विक बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी 2025 की पहली तिमाही में भारत ने इटली, बेल्जियम और रूस के अलावा दूसरे देशों के साथ 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात किया है। भारत में कॉफी की पैदावार का लगभग 3/4 हिस्सा अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी का है। इनमें मुख्य रूप से बिना भुने बीन्स के रूप में निर्यात किया जाता है। हालांकि भुनी हुई यानी रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी जैसे उत्पादों की मांग बढ़ने से निर्यात में तेजी आई है। भारत में पहले के मुकाबले कॉफी की मांग चाय की तुलना में बढ़ी है, जिसकी वजह से भारत में कॉफी की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में इसकी मांग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। इसकी खपत की बात करें तो कॉफी की घरेलू स्तर पर खपत साल 2012 में 84,000 टन थी, जो साल 2023 तक आते आते 91,000 टन हो गई। बता दें कि भारत के कर्नाटक राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। साल 2022-23 में कर्नाटक में कॉफी की पैदावार 2,48,020 टन रही थी। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। तो कॉफी के बाजार की हम बात करें, निर्यात की हम बात करें, इस पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट हमने देखी है। इस पर और जानकारी के लिए आइए रुख कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे आगे आने वाले दिनों की बात करते हैं, कॉफी का जो बाजार है कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर भारतीय कॉफी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कॉफी ने एक महत्वपूर्ण पहचान बना ली है। साल दर साल हम देखते जा रहे हैं कि इसकी जो खपत है वो हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम घरेलू बाजार की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि आवक जो मंडियों के अंदर सामान्य रूप से बनी हुई है और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक का इजाफा देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। कुछ कंट्रीज है
ऐसी भी है जहाँ पे भारतीय कॉफी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और वहाँ पे 12 महीने जो है इसकी मांग बनी रहती है। फिलहाल अगर मैं करंट चालू सीजन की भी बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 2 से 3% तक मांग में और वृद्धि होने की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन कॉफी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने कहा कि किसान भाई बहन जो हैं तेजी करके चल सकते हैं, तो कितनी तेजी यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में अनुमानित की जा सकती है? बिल्कुल किसान भाई बहन कॉफी के अंदर तेजी करके चले। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 200 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 300 रुपए के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर अनुमानित है जिसके चलते हमारे किसान फायदा ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमारे किसानों को थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ चलना होगा। कॉफी की बात हो गई और इसी के साथ साहिल जी आपसे भी गुजारिश है, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गेहूं की। जानकारी दें आपको कि देश भर में इन दिनों गेहूं की सरकारी खरीद चल रही है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक गेहूं की सरकारी खरीद 7 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है। वहीं कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने गेहूं की एमएसपी में 150 रुपए का इजाफा किया है, जिसके बाद गेहूं की एमएसपी 2450 रुपए प्रति क्विंटल तय हुई है। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 3 मई को गेहूं की कीमत थी 2700 रुपए। 5 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और गेहूं की कीमत 2700 रुपए पर बनी रही। हालांकि पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में बीते शनिवार गेहूं 2425 रुपए पर बिका। सोमवार को इसके सौदों में 5 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 2430 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की मंडी अशोकनगर की बात की जाए तो यहां 3 मई को गेहूं की कीमत रही 2450 रुपए। 5 मई को इसकी कीमत में 341 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला, जिसके बाद गेहूं का भाव हो गया 2791 रुपए। इन दिनों देश भर में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद जारी है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 7,48,054.95 मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही इस सरकारी खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है, साथ ही इससे देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिल रही है। बता दें कि भारत सरकार ने गेहूं की कीमतों पर कड़ी नजर बनाए रखी है। वहीं समय समय पर सरकार देश में उपभोक्ताओं के लिए गेहूं की मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित हस्तक्षेप भी करती है। पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,154,30,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132,92,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025 के दौरान 150 रुपए बढ़ाकर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो गेहूं के बाजार का हाल अभी अपने जाना है। यहाँ पर सरकारी खरीद लगातार चल रही है। अगर हम बात करते हैं एमएसपी की, उसमें बढ़ोतरी की गई है, तो इससे हमारे किसानों को किस तरह का लाभ मिल रहा है, आगे बाजार भाव किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, गेहूं को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 6 से 8 महीने के दौरान घरेलू मांग में अच्छा खासा इजाफा हमें देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा सरकारी केंद्रों पर भी गेहूं की लगातार खरीद हो रही है। इससे भी इसके भावों को निचले स्तरों से अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है।
सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने से भी बाजारों के अंदर किसानों को फसल बेचने में आसानी हुई है, वह उनकी आय में भी वृद्धि होते हुए दिखाई दी है। इन सभी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए किसान भाई बहनों को गेहूं के अंदर तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तेजी में बने रहें किसान, यही सलाह है आपकी। तो ऐसे में कितनी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है अगर हम आगे आने वाले समय की बात करते हैं? बिल्कुल, किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी में बने रह सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रहेगा। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 80 से 120 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। बस मंडियों में निगरानी बनाकर चलें और थोड़ा सा इंतजार करके भी चल सकते हैं हमारे गेहूं के किसान। गेहूं की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे अरहर के बाजार भाव पर। आइए डाल लेते हैं एक नजर। बात करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी की। बता दें अरहर का जो बाजार भाव है 5250 रुपए प्रति क्विंटल यहां दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की उदयपुरा मंडी की बात करें, अरहर 6825 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में अरहर के सौदे हुए 7050 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी का हाल आपको बताएं तो 9800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अरहर का हाल आपने जाना, इसके साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी कोपरा और खीरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। जी हाँ, लगातार हम आपको जिंसों के बाजार के हाल के बारे में बता रहे हैं और इस सिलसिले को हम आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन आपको पहले बता दें यहाँ पर ई-नाम एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ, राष्ट्रीय कृषि बाजार हमारे किसानों की सहूलियत के लिए यहाँ पर लाया गया है। अगर हम इसके तहत बात करें ई-नाम एप्लीकेशन की, छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं उनका हाल जान सकते हैं। देश भर में किस जिन्स के बाजार भाव किस स्तर पर बने हुए हैं, इसकी जानकारी आपको घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से हासिल हो सकती है। और ये सब सरकार द्वारा कोशिश की गई है कि आपको अपनी फसलों के उचित दाम मिल सके, इस उद्देश्य के साथ। बिल्कुल, और मंडी खबर के माध्यम से तो हम आपको जानकारी देते ही रहते हैं। तो आइए अब आपको बता देते हैं कोपरा के बाजार के हाल के बारे में। बताएं आपको कि केंद्र सरकार ने साल 2025 के लिए कोपरा की जो MSP है उसमें 1247 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। साल 2021 के दौरान कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 10,335 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 2025 में 1247 रुपए क्विंटल बढ़कर 11,582 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। बता दें कि सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। फिलहाल मंडियों में कोपरा की आवक केरल की मंडियों में ही देखने को मिल रही है। एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार के दिन केरल की कानागढ़ मंडी में कोपरा का जो बाजार भाव है 17,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तो यहाँ पर अभी हमने जाना है कोपरा के बाजार का हाल, बाजार भाव की जानकारी आपने हासिल की है। वहीं MSP में भी बढ़ोतरी हुई है, तो किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं आगे आने वाले समय में बाजार भाव? साहिल जी, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कोपरा के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में आंशिक सुधार जरूर देखने को मिला है, लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट फेरबदल हमें देखने को मिला है कि सरकार के द्वारा इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने से जो है किसानों को बाजारों के अंदर फसल बेचने में आसानी होगी व उनके आय में भी वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। यही एक मुख्य कारण है कि ज्यादातर मंडियों में निचले स्तरों से भावों ने सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया और मंडियों के अंदर तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं तो आने वाले समय में कोपरा के अंदर एक तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो आगे आने वाले समय में तेजी का यहाँ पर अनुमान देखा जा रहा है, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाई बहन कोपरा के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। हालांकि मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं तो इसके भावों में जो है 160 से 200 रुपए तक की तेजी मुमकिन है। बिल्कुल, तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर हमारे किसानों के पास भंडारण क्षमता है, आप रख सकते हैं भंडारित करके, तो निश्चित तौर पर इंतजार करके चलिए, आप आगे आने वाले समय में अच्छी खासी मुनाफा वसूली कर पाएंगे। कोपरा की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। चने के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। चने का बाजार भाव 5,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है 5,400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम बात करते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, तो बता दें कि चने के सौदे हुए 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर और महाराष्ट्र की ही अमरावती मंडी में सौदे हुए 5,495 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। चने के बाद आइए अब बुलेटिन में बात खीरे की। बता दें कि गर्मी के सीजन के चलते देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की जो आवक है वो बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार के दिन गुजरात की गोंडल मंडी में खीरे का बाजार भाव 3,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की हम बात करते हैं पानीपत मंडी की, तो भाव रहा 1,300 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी का जिक्र किया जाए तो 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए और राज्य की सोलन मंडी में खीरे की बिकवाली हुई 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि खीरे के निर्यात को देखते हैं तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का जो कुल निर्यात है 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब 256 मिलियन डॉलर है। तो आइए इस पर भी जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। खीरे को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी साहिल जी आपकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम खीरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख ही देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ मंडियों के अंदर आंशिक बिकवाली के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ मुनाफा वसूली हमें ऊपरी स्तरों से होते हुए दिखाई दी। ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल देखते हैं तो फंडामेंटल जो खीरे के हैं मजबूत बने हुए हैं। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। अच्छे मानसून की आशंका से भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बाजार के अंदर अच्छी रौनक हमें लगते हुए दिखाई देगी। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन खीरे के अंदर तेजी में बने रहे। बिल्कुल, तो कितनी तेजी अनुमानित करके चल सकते हैं हमारे किसान जिससे लाभ हो सके उन्हें? बिल्कुल, किसान भाई बहन खीरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे एक आंशिक तेजी की उम्मीद लग रही है जो 40 से 60 रुपए के बीच में रह सकती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं और घरेलू मांग में भी थोड़ा बहुत फेरबदल होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 120 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो तेजी अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं आगे, आइए इसी के साथ बताते हैं आपको देश में अलग अलग मंडियों में उड़द की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। गुजरात के अमरेली मंडी में उड़द का बाजार भाव रहा 5,240 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र के पुणे मंडी का हाल बताएं, उड़द की बिकवाली हुई 9,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडी में उड़द बिकी 8,900 रुपए प्रति क्विंटल पर और वहीं गाजियाबाद मंडी में बाजार भाव रहा 8,650 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। उड़द का हाल अभी आपने जाना है, ऐसे ही आप जान सकते हैं इनाम के माध्यम से भी। इनाम एप्लीकेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत होती है। छोटी सी प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन
करवाइए। और जितनी भी मंडियां लिस्टेड हैं वहां पे आप हाल जान सकते हैं अलग अलग जिन्सों का, और खरीदारी और साथ ही साथ बिकवाली भी कर सकते हैं और अपनी फसलों का उचित दाम आप हासिल कर सकते हैं ई-नाम एप्लीकेशन के माध्यम से। तो हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल यहाँ पर हमारे किसानों के लिए लाई है। बिल्कुल बता दें, इसके साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे तरबूज और आम का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं आम की। मंडियों में आम ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से कृषि उपज मंडियों में हर जगह इन दिनों आम की आवक देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक और हरियाणा, इन सभी राज्यों की मंडियों में आम की आवक सोमवार के दिन अधिक देखने को मिली। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की गोहाना मंडी में आम का जो बाजार भाव है 7,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में आम 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे मंडी में इसके सौदे हुए 15,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल बताएं, 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। बात करते हैं निर्यात की, तो कृषि मंत्रालय और एपिटा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान तकरीबन 22,963 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया था, जबकि चालू वित्त वर्ष 2023-24 की बात करते हैं यानी अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान भारत ने करीब 27,330 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया है, जो बीते साल से ज्यादा है। तो साहिल जी लगातार जुड़े हमारे साथ। साहिल जी, आम को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आम के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष घरेलू मांग में लगभग 4% तक का सुधार देखने को मिला है, लेकिन निर्यात मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5 से 6% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग मजबूत होने के कारण ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भावों में और मजबूती देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके जो चालू सीजन है उसमें भी 2% तक और वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये सभी फैक्टर्स जो है आगे तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए किसान भाई बहन आम के अंदर तेजी में बने रह सकते हैं। बिल्कुल, तो तेजी लेकर चल सकते हैं हमारे आम के किसान। यही फायदा मिलेगा हमारे किसानों को अगर थोड़ा सा इंतजार करके और मंडियों का धीरे धीरे रुख करके चलते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। मूंग के बाजार भाव की जानकारी हम आप तक यहाँ पर पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की वेरावल मंडी की। मूंग का जो बाजार भाव है 8,505 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में मूंग 9,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में मूंग के सौदे हुए 8,760 रुपए प्रति क्विंटल पर और कानपुर मंडी में भाव रहा 8,760 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तरबूज की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों तरबूज की आवक बिल्कुल सामान्य है। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो मनसा मंडी है, यहां तरबूज का बाजार भाव जो है बता दें आपको 1,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ऐसा ही हाल रहा हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भी, यहां पर भी 1,000 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में तरबूज 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसके सौदे हुए 1,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं अगर हम बात करते हैं ताजा फलों के निर्यात की, तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा फलों का जो निर्यात है 8,87,464
124 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 453.17 मिलियन डॉलर है। तो ये था तरबूज का हाल। जाना आपने कि किस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं इसके बाजार में। बढ़ते हैं आगे, अंत में नजर डाल लेते हैं मसूर के बाजार भाव पर। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी का हाल बताएंगे। मसूर का बाजार भाव रहा 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में सौदे हुए 7,100 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में मसूर बिकी 6,900 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी में इसका बाजार भाव रहा 6,860 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। जाना आपने मसूर का हाल। आइए अब रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का, उनकी विशेष सलाह जान लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को गेहूं के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। गेहूं के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल दोनों मजबूत दिखाई देते हैं। सरकार के द्वारा लगातार सरकारी केंद्रों पर खरीद की जा रही है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर जो है मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा सरकार की ओर से जो MSP बढ़ाया गया था, उसके कारण भी किसानों को जो है फसल बेचने में आसानी हो रही है व उनकी आय में भी वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा मानसून भी अच्छा होने की पूरे आसार लग रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए किसान भाई बहनों को गेहूं के अंदर तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी। आने वाले समय में गेहूं जो है एक अच्छा फायदे का सौदा रहेगा। तो साहिल जी, इस विशेष सलाह और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। विशेष जानकारी आपके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही QR कोड को स्कैन कर लीजिए और सीधा पहुंचेंगे आप YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।